क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही घर की दो बहुओं के साथ इतना फ़र्क क्यों किया जाता है? क्या जिम्मेदारियाँ सिर्फ बड़ी बहू का ही बोझ होती है और छोटी बहू सिर्फ मेहमान बनी रहती है? अगर आपने भी ऐसा कुछ देखा या जिया है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़िए। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उन हज़ारों औरतों की है, जो घर को घर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी खपा देती है, लेकिन उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता। दिल्ली के पास गाज़ियाबाद की गलियों में सुबह के 5 बजे का समय था। अनीता रसोई में चाय चढ़ा रही थी। साथ ही स्कूल जाने वाले अपने दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन और यूनिफ़ॉर्म भी तैयार कर रही थी। रसोई से बाहर आवाज़ आई, मम्मी, मेरी टाई नहीं मिल रही। 12 वर्षीय बेटा आयुष चिल्लाया। मम्मा, मेरी बॉटल भर दो। 8 साल की बेटी नेहा ने भी जोर लगाया। अनीता बेलन हाथ में लिए भागी और कमरे में जाकर टाई ढूंढी, बच्चों का सामान निकाला और तुरंत वापस रसोई में आकर रोटियां सेकने लगी। तभी कमरे से आवाज़ आई। ये थी छोटी बहू स्नेहा, जो अभी अभी बिस्तर से उठी थी। नींद से भरी आंखों से अंगड़ाई लेते हुए बोली, दीदी, मेरे लिए भी चाय बना दो ना, मुझे अभी नहाना है। अनीता ने मुस्कान दबाई और हल्के स्वर में बोली, हाँ बना दूंगी। लेकिन उसके दिल में भारीपन था। 1 साल हो गया था स्नेहा को इस घर में आए हुए, पर उसने आज तक खुद से काम करना शुरू नहीं किया था। शाम को जब अनीता रसोई में थकी हुई खड़ी थी, उसने अपनी सास कमला देवी से कहा, माँ जी, अब तो स्नेहा को भी 1 साल हो गया है, क्यों ना आप काम बांट दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उन्हें पढ़ाने का समय चाहिए। कमला देवी ने आंखें तरेरी और बोली, अनीता, तू बड़ी है, तुझे आदत है। स्नेहा अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तो क्या मैं सब जानती थी? आपने तो मुझे पहले दिन से ही सारा काम पकड़ा दिया था, फिर स्नेहा को इतनी छूट क्यों? स्नेहा हंसते हुए बोली, दीदी, आपको तो सब काम जल्दी आता है, मैं आप जैसी मेहनती हो ही नहीं सकती। अनीता का गला भर आया। उसने धीमे पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मेहनत कोई जन्म से नहीं लाता, जिम्मेदारी निभाकर सीखता है। जब तक माँ जी तुम्हें जिम्मेदारी नहीं देगी, तुम सीखोगी भी नहीं। दिन बीतते गए। एक दिन आयुष का बोर्ड का गणित का पेपर था। अनीता चाहती थी कि वह सुबह से कुछ सवाल समझा दे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता और लंच तैयार किया और स्नेहा से कहा, बहन, माँ जी और बाबू जी को नाश्ता आज तुम दे दो, मुझे आयुष को 2-2 सवाल समझाने हैं। स्नेहा मोबाइल पर व्यस्त थी। बिना देखे बोली, दीदी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप ही कर दो। अनीता ने मजबूरी में खुद ही सब किया। पेपर से लौटते वक्त आयुष उदास था। बोला, मम्मा, अगर आप मुझे सुबह वो सवाल समझा देती तो मैं लिख पाता। अनीता का दिल तड़प उठा। उस रात उसने परिवार को सामने बैठाया। माँ जी, अब और नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए भी समय चाहिए। जब तक घर का काम बराबर नहीं बांटा जाएगा, मैं ये बोझ अकेली नहीं उठाऊंगी। कमला देवी नाराज़ हुई। अनीता, ये तेवर क्यों दिखा रही है? आपने हमेशा मुझे बोझ ढोने की मशीन बना दिया और स्नेहा को छूट देती रही। इससे घर में प्यार नहीं, दूरी बढ़ेगी। मैं अलग होने की बात नहीं कर रही, बस बराबरी का हक चाहती हूँ। उस समय तक अनीता का पति नीरज चुप बैठा था। वह उठा और माँ से बोला, माँ, अनीता सही कह रही है। अगर घर में शांति चाहिए तो कामों का बंटवारा ज़रूरी है। कमला देवी ने देखा कि अनीता सचमुच थक चुकी है। उसके चेहरे पर पीलापन था, आंखों में गहरी थकान। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बरसों से एक ही बहू पर बोझ डाला रखा है। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, आज से काम बांटा जाएगा। सुबह का नाश्ता और बच्चों की तैयारी अनीता करेगी, लेकिन रात का खाना और बाबूजी की दवा स्नेहा की जिम्मेदारी होगी। त्योहार और बड़े काम तुम दोनों मिलकर करोगी। स्नेहा ने पहले मुंह बनाया, पर उसके पति ने सख्ती से कहा, स्नेहा, अब तुम्हें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। धीरे धीरे सब बदल गया। स्नेहा ने काम सीखना शुरू किया। अनीता को बच्चे के लिए समय मिलने लगा। आयुष ने बोर्ड में अच्छे अंक लाए। कमला देवी ने अनीता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, तू सही थी, बराबरी से ही घर चलता है, पश्चाताप से नहीं।
अनीता ने माँ जी के चरण छुए और मन ही मन सोचा, अब इस घर में सचमुच संतुलन आ गया है।